नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन। इसका पार्ट 1 आज मैं ले रहा हूं। इसके बाद जो और इसके क्वेश्चन बचेंगे वो पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैं लेकर के आऊँगा। ये जो आप देख रहे हैं सारे टॉपिक मैं कवर करा चुका हूँ। आपको लगभग 50 वीडियो मेरे बन चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये रेड कलर वाले मेरे आने वाले वीडियो हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 600 बच्चों ने दिल्ली में परीक्षा दी और 55 लड़कों ने कट ऑफ पास की तथा 75 लड़कियों ने कट ऑफ पास की। देखिए, 55 लड़कों ने और 75 लड़कियों ने। तो मैं लिख लेता हूँ बॉय और गर्ल। देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं इससे पहले जो मेरा वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। आप एक बार उसको देख लेना। अब आज मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन ही कराऊँगा। 55, 75 कुल 63%। देखिए, टोटल दिया है यानी मिक्स दिया है, तो ये आपका हो गया 63। आप जो है इसको 75 में से 63 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना, 12। और यहाँ आप घटाएंगे 55 3 8, तो ये आपका आ गया 4 3 12 और 4 दूनी 8। 3:2 का रेशियो आ गया। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 600 बच्चे। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है इसका टोटल कितने, 5 किसके कोरस्पॉन्ड करेंगे, 600 के। तो 1 किसके कोरस्पॉन्ड करेगा, 120 के। तो उसने पूछा क्या है, लड़के और लड़कियों की। तो वॉइस कितने हो गया आपके, मल्टीप्लायर क्या आ गया आपका 120। तो ये आ जाए आपका 1 जो बढ़ते 36 360। तो आपके क्या हो गए, वॉइस हो गए 120। तो 12 दूनी 24, ये कितने होंगे 240। ये आपकी क्या होगी, गर्ल्स हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। एक 80 लीटर की टंकी में दूध और पानी, क्या है, मिल्क और वाटर का मिश्रण है। उसमें 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया गया, जिससे टंकी 55% खाली होगी। अब देखिए, 70% तो दूध निकाला गया और 30% पानी निकाला गया। देखिए, अगर यहाँ मैं 70% लिख रहा हूँ और या 30% लिख रहा हूँ, तो खाली कितना निकला, जो मिक्स है वो 55% ही तो हुआ, जो खाली टैंक हो रहा है। देखिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए इस कंसेप्ट को। 70% आपने मिल्क निकाला है, 30% आपने वाटर निकाला है। तो 55% जो खाली हो रहा है वो इसी के कारण तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो था मिक्स था पानी और मिल्क और वाटर से। बस इसे आप एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ आपका आ जाएगा 25। देखिए, इसमें तो माइनस करेंगे 25 और इधर आ जाएगा आपका 60 15 आ जाएगा। इसका मतलब 5 से काटे, 5 5 25, 5 या 15, 5:3 का क्या हो गया, रेशियो हो गया। ठीक है, अब 5:3 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 8 किसको इक्विवेलेंट करेगा आपको, 80 लीटर को। तो 1 किसको इक्विवेलेंट करेगा, 10 लीटर को। अब उसने पूछा क्या था आपसे, तो प्रारंभ में टंकी में कितना दूध और पानी था। ठीक है, तो प्रारंभ में कितना, टंकी में कितना दूध और पानी था, तो यह आपका मिल्क हो जाएगा। 5 किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10 लीटर से, तो आपका आ जाएगा 50 लीटर। और ये 3 ऐसे मल्टीप्लायर आपका कितना है, 10 लीटर। तो यह आ जाएगा आपका 30 लीटर। तो ये आपका हो गया वाटर और ये हो गया मिल्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। ठीक है, और 2:5 है। मतलब 2 बर्तन है ना आपके पास, तो पहले बर्तन में 1:3 है और दूसरे में 2:5 है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 हो जाए। देखिए, पहला बर्तन है, दूसरा बर्तन है, इसमें 1:3 का रेशियो है, यहाँ पर आपका 2:5 है। और इसको मिलाने के बाद क्या हो रहा है, 3:5
8 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चन में पिछले उसमें बताया था आपको कि आप एक चीज़ लेकर के चलेंगे, दूध या पानी। तो अगर हम दूध की बात करें तो देखिए फर्स्ट बर्तन हो गया, सेकंड, तो यहाँ आप देखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये वाटर है और ये आपका क्या है, मिल्क है। तो 1:3 था, तो 1 आपका मिल्क हो गया। यहाँ पर मैं क्या केस ले रहा हूँ, मिल्क का ले रहा हूँ केस। ठीक है, तो 1/4 ये ऐसे हो जाएगा 2/7 और ये हो जाएगा अब 3/11। ठीक है, बस अब इसमें कुछ नहीं है सवाल के अंदर, आपको सिर्फ क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो देखिए 2/7 माइनस 3/11, इधर आ जाएगा आपका 3/11 माइनस 1/4। तो यहाँ आप ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम आपका आ जाएगा 77 और 7 11 दूनी 22, 11 7 21, इधर आप देखेंगे तो 44 आ जाएगा, 11 4 4 12 माइनस 11 का 11, तो यहाँ आ गया 1/77 और यहाँ आ जाएगा आपका 1/44। काट दीजिए सर, 11 7 77, 11 4 44, तो यहाँ जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4:7 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन है 50 बच्चों में 41 रुपये बांटे गए। ठीक है, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे, प्रत्येक लड़के को 65 पैसे मिले। देखिए बॉयज़ है, गर्ल्स है, लड़के को कितने 90 पैसे मिल रहे हैं और लड़के को 65 पैसे मिल रहे हैं। अब देखिए 50 बच्चों में 41 रुपये बांटे गए, यहाँ से मतलब मिश्रित आपको मिलेगा, जो कि हम मिक्सचर की बात कर रहे थे ना। तो ये आपका 41 रुपीज़ है। कितने बच्चों में बांटा आपने, 50 में बांटा, या मैं इसे ये लिख सकता हूँ अपॉन 50, क्योंकि पैसे में आ जाएगा अभी आपका। तो 50 दूनी 100 यानी कि 82 पैसे आ गए। तो ये आप मिक्स है, तो ये आप बीच में लिख दीजिए, लगाइए एलिगेशन। 65 70, ये आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा 8, तो ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो 17 + 8 आपका कितना हो जाएगा, 25। किसको इक्विवेलेंट करेगा आपको, जो आपके पास कितने स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट थे, तो 1 किसको इक्विवेलेंट करेगा, 2 स्टूडेंट को। पूछा गया उसने बॉयज और गर्ल, मल्टीप्लायर आपके पास आ गया 2 का, तो 34 तो आपके पास कितने हो गए, बॉयज हो गए। यहाँ क्या है, मल्टीप्लायर 2 ही है, 16 क्या हो जाएंगे आपकी, गर्ल्स हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एक विस्की की बोतल में 40% अल्कोहल है, हमने उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर उसको 19% अल्कोहल वाली विस्की से बदल दिया। ठीक है, अगर जो आपने कुछ हिस्सा निकाल दिया है तो आप उसके अंदर फिर भी जो रेशियो रहेगा वो अल्कोहल तो उतना ही रहेगा, मतलब परसेंटेज के टर्म में अगर हम बात करें, क्योंकि उसके साथ में जो कुछ भी मिला हुआ है अल्कोहल के साथ में उसका रेशियो तो बराबर ही रहेगा। आप भले से उसमें से कोई कुछ चीज़ निकाल दे रहे हैं। बस इसी चीज़ को समझना था कि जो पहली बोतल है उसमें से आपने 40% अल्कोहल, हमने उसमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया, उस हिस्से को निकाल कर दूसरा हमने क्या 19% अल्कोहल वाली विस्की मिला दी। तो ये मैंने 2 तरह की विस्की ली है। पहली वाली जिसमें से हमने हिस्सा निकाला है, तो निकालने के बाद भी उसमें जो अल्कोहल रहेगा वो आपका 40% ही रहेगा। ठीक है, और जो मिला रहे हैं दूसरी बोतल का, दूसरी वाली जो विस्की है, ये विस्की 1 है, ये विस्की 2 है आपकी। ठीक है, तो उसमें आपका 19% अल्कोहल है। अब क्या कह रहा है वो, अब उस मिश्रण का 26% हो जाता है, तो 26% आपका बीच में आ जाएगा। लगा दीजिए एलिगेशन। तो 19 ये आ गया आपका 7 और 4 ये आ गया 14, यानी कि 1:2 का रेशियो आ गया आपका। अब वो क्या क्या पूछ रहा है आपसे, तो विस्की का कितना हिस्सा बदला गया था। ठीक है, अब देखिए जो बदला गया था, अब ये हिस्सा तो हमने सेम ये वाला था ना हिस्सा, तो ये हिस्सा कितना है, देखिए यही तो वापस लाए हम, बदल करके ये हिस्सा हमने ऐड करा था। तो जो ऐड करा है, हम इस वाले पार्ट की बात करें, ये कितना है, 2 है। टोटल कितना था, टोटल कितना आपका 3, तो 2/3 हो गया आपका आंसर। टोटल हिस्सा क्या हो जाएगा 1 + 2, और लिया कौन सा हमने, ये वाला हिस्सा विस्की 2 वाली साइड का।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि राधा ने 96,000 रुपये का एक प्लॉट खरीदा। उसने मजबूरी में इसका 1/3 भाग 10% हानि पर बेच दिया। बचे हुए हिस्से को कितने % लाभ पर बेचेगी? कुल लाभ 20% हो। देखिए, उसने मजबूरी में इसका कुछ हिस्सा, अब देखिए इसमें 2 हिस्से हैं। अब पहले हिस्सा क्या है, उसने 1/3 भाग, दूसरा क्या है 10% की हानि से बेचा, तो हमने माइनस ले लिया, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करा उसने, बचे हुए हिस्से को उसने कितने % लाभ पर बेचे, तो हमें पता नहीं है पर हमने माना X+ लाभ पर बेच दिया उसको। ठीक है, हमने मान लिया अपने से, तो कुल जो है 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये 20% यहाँ आ जाएगा आपका। लगा दीजिए एलिगेशन। तो ये देखिए 20 - X और यहाँ आपका आ जाएगा 20 - -10। ये ध्यान रखना ये माइनस है क्योंकि ये हानि था, तो इसलिए हमने क्या लिया था, इसको माइनस में लिया था। यहाँ ये लाभ है, तो साइन आपको रखना है याद करके। तो 20 - X रेशियो बन जाएगा आपका 20 + 10। ठीक है, या 20 - X रेशियो 30, ये आपका रेशियो बन जाए। पर ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 20 - X अपॉन 30 बराबर क्या है 1/3 डिवाइड बाई 2/3। ठीक है, तो यहाँ आप 3 से 3 काट दीजिए, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। इस 2 से आप ये भी कट जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 20 - X बराबर 15, तो X इधर चला जाएगा, तो X बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 1 मिनट लगता है, कुछ गलती हुई है। 20 - X, 1 मिनट, ये गलती हुई है। देखिए 20 को जो आप इसमें से ये घटा रहे हैं, तो फिर इसमें से ये घटता आपका। ठीक है, यहाँ मैंने क्या करा है 20 - X करा है ना, तो आप इसको किया है ये X - 20 होगा। देखिए X - 20 तो 20 - 10 करा था। ठीक है, तो ये आपका क्या X - 20 है, ये भी X - 20 है। तो यहाँ जो मेरी वैल्यू आएगी X - 20 आ जाएगी, ये जो X - 20 रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो X बराबर आपका क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, 35%। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 450 खिलौनों को 3 प्रकार से ABC में बांटा गया है। तीनों प्रकार के खिलौनों को क्रम से 9%, 10%, 12% के लाभ पर बेचा गया। ए और बी को कुल 9 सही 3/7% का लाभ हुआ तथा तीनों प्रकार के खिलौने 10% का कुल लाभ हुआ। ABC में कितने प्रतिशत खिलौने रखे गए हैं, ABC में कितने कितने खिलौने रखे गए हैं। अब देखिए इसमें जो एलिगेशन लगेगा वो किस तरह लगेगा, A है और B है। ठीक है, 3 प्रकार के खिलौने हैं, तो AB जो है ये क्या कह रहा है 9% है और ये है 10%। ठीक है, तो पहले हम A और B का निकालते हैं कि A और B का कितना बैठेगा। ठीक है, तो AB में लगाएंगे हम तो 9 और 10। ठीक है, और मिला करके क्या है AB का कुल बोला था 9 सही 3/7, तो इसे और लिख लेते हैं 9 सही 3/7 को हल करिए, 63 3 66/7। ठीक है, तो यह आपका आ गया 66/7। अब देखिए 66/7 है, तो आप क्या करें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को। ठीक है, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 7 63, यहाँ आपकी आ जाएगी 70 और यहाँ आपकी आ जाएगी 66। ठीक है, अब आप एलिगेशन लगाना, तो ये आपका जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से, AB 63 70 और यहाँ आ जाएगा 66। आप लगाइए एलिगेशन, तो ये आपका आ जाएगा 66 और 4 और यह आ जाएगा आपका 3, तो 4:3 का आपका रेशियो आ गया। अब देखिए दूसरी जो कंडीशन दी हुई है उसने कि क्या बोला था, A और B के कुल लाभ का, तो तीनों प्रकार के, तो AB के लिए हम दोबारा से लगा लेते हैं। देखिए अब क्या करते हैं हम AB और C के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो AB का तो हमें पता है 66/7 है। ठीक है, C का कितना है 12% है,
अब देखिए, अब पहले ए बी को मिक्स किया था, अभी ए बी के साथ में सी को मिक्स कर रहे हैं, तो अब क्या है, ओवरऑल आ जाएगा ए बी सी का आ जाएगा। तो ए बी सी का उसने क्या बोला, 10% बोला। अगेन वही 7 से मल्टीप्लाई करिए सबको, तो यहाँ जो आपका निकल का आएगा ए बी सी, यह आ जाएगा 66 और 84 और ये आ जाएगा 70। लगा दीजिए एलिगेशन, तो यह आपका है 70 80 14 और यह आ गया 4। ठीक है, यहाँ हम ये कहते हैं 7:2 का रेशियो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, 450 खिलौनों को तीन प्रकार से बांटा गया। अब देखिए ए बी सी, तो सी तो आपके क्या है, 2 है। अगर जो हम यहाँ देखें ये तीनों है ना, तो अगर जो इन तीनों की बात करें 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। और 9 किसको इक्विवेलेंट करा है, 450 को। ठीक है, तो वन की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी आपकी, 9 पंजे 45, तो 50 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सी का जो हमारे पास मल्टीप्लायर क्या आ गया, 50 आ गया। तो इसके पीछे 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ गया। तो सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी खिलौने की, 200 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो है ए बी के बारे में बोल रहा है, यानी कि ए बी जो है वो कितना है आपका, 14 है, वो सॉरी 7 है। और मल्टीप्लायर क्या है इसका, 50, तो 7 पंजे 35, 350। अब ये किस में है, अब देखिए ए बी का जो है मेरे पास कितना, 7 है। ए बी का जो रेशियो है वो कितना है, 7, यानी 4 और 3 के रेशियो में बांटूंगा मैं इसको। ठीक है, तो 4 और 3 का मतलब 4 3 7, 7 इक्विवेलेंट कितना होगा, 350। तो 1 कितना हो गया आपका, 7 पंजे 35, 50। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, 50 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये जो 4 था ये क्या है, ए के लिए है, और ये क्या है, बी के लिए है। तो देखिए जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200 और ये आपका आ जाएगा 150। तो ए की कितनी वैल्यू आएगी, 200, बी की कितनी आ गई, 150 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20। 1 मिनट, ए की वैल्यू तो सही आ गई। देखिए सी की वैल्यू जो आएगी वो ये जो है 2 था, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया था। तो यहाँ पर क्या है आपकी बी की व सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो था 7:2 था, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 को नहीं 2 से होगा आपका मल्टीप्लाई ये, तो यह वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो ये आपके हो गए आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमें लगता है कि एलिगेशन हम कहाँ लगा सकते हैं। आप देखिए काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो थोड़ा सा और आप देख रहे होंगे, ये कुछ इंटरेस्ट का SI का सवाल है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, उसमें भी हम एलिगेशन लगाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं। 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज पर दिए तो 360 रुपये ब्याज मिला। अब देखिए यहाँ कुछ दर है, तो इसका मतलब हम इस वाली लाइन से क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये कुछ फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है 960 रुपये ब्याज, मूलधन कितना 3600 और दर हमें निकालनी है और समय कितना दे रहा है, कब 5 साल बटे 100। अब थोड़ा सा कट फिट कर लीजिए इसको, और ये आपका 3 से कटेगा, 3 × 9 3 दूनी 6 और 3 × 3 दूनी 6। ठीक है, ये 5 से काट दीजिए, 5 36 5 चौक 20। ये आपका 4 से कट जाए, 4 × 12, 4 × 4 5 है, 4 × 24। ठीक है, तो R आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी R की निकल करके R की वैल्यू आ गई आपकी 16/3%। ठीक, अब देखिए पहले उसने बोला 4% की दर पर दिया तथा कुछ 6% की दर पर दिया। तो अगर जो मैं कहूँ पहले और दूसरे मतलब कुछ जो बचा हुआ है, तो 4% और 6% और टोटल क्या है दर 16.3%। ठीक है, बस यहाँ पर आपको एलिगेशन लगाना है। अब मैंने बता दिया एलिगेशन लगाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो सभी को। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा हमारा। 4 × 12 6 × 18 और आपका ये 3 से 3 कट के आ जाए 16। अब लगा दो एलिगेशन आप,
तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ आ जाएगा 12 8 4 16, यानी कि 1:2 का रेशियो आपका आ गया। अब 1:2 मतलब 3 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहेगा आपका, जो आपकी वैल्यू थी, ठीक है। 3 आपको कितना करेगा 3600 को, वैल्यू कितनी थी आपकी 3600, जो अमाउंट थी आपकी वो कितना था 3600, एक कॉरस्पॉन्ड किसको कर रहा है 1200 को। अब यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट वाला था उसका तो आपकी वैल्यू सीधा 1200 से, आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 ही आ जाएगा, ठीक है। अभी 2 के लिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 1200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, तो ये आपका 2400 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, थोड़ा समझ लेना। मैंने पिछले उसमें बड़े अच्छे से सब कंसेप्ट में सारी चीज़ें बतलाई हैं, उस वीडियो को आप देखेंगे तभी आपको ये वीडियो मेरा समझ में आएगा। अब देखिए एक चिड़ियाघर में हिरन और बत्तख हैं, ठीक है। अब यदि उनके सिर गिने जाएँ तो 180 और पैर गिने जाएँ तो 448 हैं, तो इसमें कितने हिरन और कितने बत्तख हैं। देखिए जब इस तरह का सवाल है तो मैंने आपको वहाँ पर बताया कि करेक्टरिस्टिक पर ध्यान देना कि हम क्या लें। अब देखिए खाली सिर गिनने से तो हमें पता नहीं चला, पर पैर को हम करेक्टरिस्टिक में ले सकते हैं। कैसे, अगर जो हम बात करें हिरन की और बत्तख की, तो हिरन के कितने 4 पैर होंगे और बत्तख कितने होंगे 2 पैर होंगे, ठीक है। अब अगर जो देखिए टोटल मिला करके देखा जाए तो टोटल कितने 448 पैर हैं, कितने पैर हैं 180 पर। बस इसे सरल कर लीजिए आप, या आपका कट जाएगा कोई 4 × 4 4 दूनी 8 और 4 × 4 16 4 × 5 20, तो कुछ इस तरह से 112/45 जो है इसकी वैल्यू निकल रहा है। तो ये क्या मिक्स हो गया आपका, क्योंकि टोटल में बात हो रही है ना, तो हिरन पैरों की जो मिक्सिंग है 4 और 2 की, वो कितनी आ जाएगी 112/45 आ जाएगी, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, इस 45 को हटाना है हमें नीचे से, तो इसे 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ये हिरन और बत्तख, ठीक है। यह आ जाएगा 45 दूनी 90, 180 आ जाएगा, और ये 45 दूनी 90 और ये आपका आ गया 112। अब लगा दीजिए एलिगेशन आप इसके अंदर। जब आप एलिगेशन लगाएंगे 90 100 यानी कि ये 22 आ जाएगा, और 12 8 68 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काट लीजिए, 2 से कटेगा 11, 2 3 6 2 चौक 8। अब देखिए 11 और 34 का रेशियो आ गया आपका, यानी कि 5 45, किसको टोटल कितने हैं 180 हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 कॉरस्पॉन्ड करेगा आपका 4 को करेगा कॉरस्पॉन्ड, यानी मल्टीप्लाई मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। पूछा गया उससे डियर और डक दोनों पूछा आपसे, तो हिरन कितने आ गए आपके 4 मल्टीप्लाई करोगे आप तो 44 आ गए, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके हिरन हो जाएंगे। और इधर भी आपका मल्टीप्लाई 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, 4 के 12 रे 13, तो 36 आपका क्या आ जाएगा बत्तख आ जाएंगी। देखिए मैंने 9 क्वेश्चन लिए थे आज, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे पहले आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।